Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल से कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल कवर किया था. नेक्स्ट साइकिल इज फॉस्फोरस साइकिल. ठीक है. फॉस्फोरस साइकिल आपका एक सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल है. ठीक है, इट इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल. ठीक है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं इस साइकिल की बात करूं तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऐसा साइकिल है जिसमें कोई भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं है. मतलब कोई भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं है. ठीक है. आप इस साइकिल को अगर आप देखोगे ना तो आपको इसमें कोई भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं दिखेगा. ये स्टार्ट होता है विद द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स और खत्म हो जाएगा विद द अपलिफ्टिंग ऑफ द रॉक्स. इसमें कोई भी आपको एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं दिखेगा. ठीक है, कोई भी गैसियस पार्ट नहीं दिखेगा. ठीक है. अब देखो फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट क्यों है. फॉस्फोरस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका डीएनए और आरएनए की बैकबोन किससे बनी है. फॉस्फोरस से, फॉस्फोरिक एसिड से. एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. फॉस्फोलिपिड्स जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपकी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी है. आपके बोन्स, टीथ, शेल्स, तो ये सब किसके बने हैं. फॉस्फोरस के बने हैं. तो ये फॉस्फोरस साइकिल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. रेजर्वायर क्या है. रॉक्स, फॉस्फोरिक रॉक्स हैं जहां से आपका फॉस्फोरस रिलीज होगा. और कहां पे इसकी पूलिंग होगी. सॉइल एंड वाटर में. ठीक है, कोई भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं होगा. इसीलिए ये एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है एक्वाटिक इकोसिस्टम में. एक्वाटिक इकोसिस्टम में फॉस्फोरस इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था लिमिटिंग न्यूट्रिएंट क्या होता है. ठीक है, जिसकी एब्सेंस या डेफिशिएंसी की वजह से एक साइकिल जो है कंप्लीट नहीं हो पाता या कोई डेफिशिएंसीज रह जाती हैं. ठीक है, तो एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम में इज अ फॉस्फोरस. ठीक है, तो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट मैंने पहले भी बताया था कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट क्या होता है. जैसे कि मैंने पहले बताया था लिमिटिंग न्यूट्रिएंट सॉइल में है आपका नाइट्रोजन. तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस. लिमिटिंग न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है और जिसकी डेफिशिएंसी या एब्सेंस की वजह से कुछ ग्रोथ या रिप्रोडक्शन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की इकोसिस्टम के अंदर रुक जाती है, हिंडर हो जाती है. ठीक है, तो साइकिल जो है काफी स्लो साइकिल होगा क्योंकि रॉक से धीरे धीरे फॉस्फोरस जो है वो रिलीज होगा. ठीक है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ना फॉस्फोरिक रॉक्स जो हैं दे आर द रिजर्वायर ऑफ दिस फॉस्फोरस साइकिल. तो धीरे धीरे आपका जो फॉस्फोरस है वो रॉक से रिलीज होगा तो साइकिल जो है बड़ा स्लो होगा. ठीक है, जिसकी वजह से आपके वाटर में फॉस्फोरस के लेवल्स जो हैं वो कम रहते हैं, इसलिए वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है. ठीक है, सोर्सेस क्या है, कहाँ से फॉस्फोरस जो है आपका ऐड हो सकता है. एक तो वेदरिंग ऑफ रॉक, आप फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो. ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से फॉस्फोरस आ सकता है. एटमॉस्फेरिक डस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इंडस्ट्रियल रन ऑफ. ठीक है, तो दे ऑल आर सोर्सेस ऑफ द फॉस्फोरस. एनिमल डिके, सीवेज, ठीक है, एनिमल वेस्ट, एक्सक्रीटा, दे ऑल ऐड फॉस्फोरस इन द सॉइल, इन द वाटर. ठीक है, सो देखो मैंने बहुत सिंपल सा साइकिल बनाया है. सबसे पहले वेदरिंग ऑफ रॉक. तो रॉक की वेदरिंग होगी, फॉस्फेट सॉइल में आएगा इन द फॉर्म ऑफ HPO4 या H2PO4. ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड्स की फॉर्म में जो है फॉस्फेट जो है सॉइल में आएगा. ठीक है, सॉइल से प्लांट्स उसे अपटेक करेंगे. ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स उसे कंज्यूम करेंगे. इवन प्लांट्स जो है फॉस्फोरस को कंज्यूम कर सकते हैं फ्रॉम दी फर्टिलाइजर्स. ठीक है, फर्टिलाइजर से भी कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, फर्टिलाइजर से भी कंज्यूम कर सकते हैं. जब प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन होगी, डिके होगा, अगेन फॉस्फेट विल रिटर्न बैक इनटू द सॉइल. वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द सेडिमेंट्री रॉक्स. रॉक्स की अपलिफ्टिंग होगी. ठीक है, रॉक्स सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, अगेन उनकी वेदरिंग होगी. इवन फॉस्फेट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर that can be consumed by aquatic plants, aquatic animals. उनका डिके होगा, फिर से सेडिमेंट्स बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स की अपलिफ्टिंग होगी और रॉक्स की फिर से क्या होगी, वेदरिंग होगी. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉस्फोरस साइकिल. ठीक है, तो फॉस्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल है जिसका कोई भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं है. ठीक है,
सो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉस्फोरस साइकिल। आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ अभी जेकेपीएससी लेक्चर पोस्ट के लिए। बाकी एग्जाम्स के लिए जेकेएसएसबी के लिए या यूपीएससी के लिए जो बाकी रिमेनिंग साइकिल्स है आई विल अपलोड दैट टू। ठीक है, फॉर दैट do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.